अमेरिका की आर्मी यानी बाइडेन आर्मी, उसने अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर तो समेट लिया है, लेकिन आतंक की परछाई उनका पीछा नहीं छोड़ रही। अमेरिका के सामने अब नया खतरा है, नाम है आईसिस के यानी आतंक के खुरासान मॉड्यूल का। इस संगठन ने काबुल एयरपोर्ट पर लाशें बिछा दी, आपने देखी, और आगे आने वाले वक्त में इसका टारगेट भारत भी हो सकता है। आज आपके सामने इस आतंकी संगठन की पूरी जन्म कुंडली खंगालने का वक्त आ गया है और इसकी शुरुआत नाम से जुड़े खुरासान शब्द से करूंगी। नमस्कार, मैं हूं रुबिका लियाकत। खुरासान ये फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है वो जहां से सूरज निकलता हो, उगता हो। खुरासान नाम 3री या 4थी सदी में ईरान के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद एक सूबे को दे दिया गया। तब ईरान के इस राज्य के अलावा अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान खुरासान का हिस्सा हुआ करते थे, यानी ईस्ट। यही खुरासान आतंकवादी अल बगदादी को इतना पसंद आ गया कि उसने आतंकवादियों की सत्ता का खुरासान मॉड्यूल तैयार कर डाला। पहले उसने हिंदुस्तान के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का हिस्सा इसमें जोड़ा, लेकिन बाद में उसने पूरे हिंदुस्तान को, श्रीलंका को, नेपाल और चीन के आधे हिस्से को खुरासान में शामिल कर दिया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान तो इसमें पहले से ही शामिल थे। आईसिस खुरासान ने डंके की चोट पर काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली, सीधी चुनौती तालिबान को भेजी। मान लीजिए आतंक के 2 भाईजान अफगानिस्तान में अब आमने सामने हैं, घमासान इनका होने वाला, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर ये आईएस खुरासान बला क्या है। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा पर खुरासान नाम के इलाके में 2012 में लड़ाकों का एक गुट बना। इस गुट में पाकिस्तानी मुजाहिद, अफगान के तालिबान और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान के जो पूर्व सदस्य हैं वो जुड़ गए। 2014-15 तक ये संगठन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन आईएस के ताकतवर होने के साथ साथ इस संगठन को भी कहीं ना कहीं ताकत मिलने लगी। 2015 में यह खतरनाक संगठन के तौर पर दुनिया के सामने आ चुका था। जब अमेरिकी सेना इराक को छोड़कर वापस चली गई तो इस संगठन ने भी अपना विस्तार शुरू कर दिया। इस संगठन ने तालिबान छोड़ने वाले लड़ाकों को भर्ती किया, उज्बेक, ताजिक, वीगर, चेचन्या के लड़ाकों को भी साथ में ले लिया। आप इसे ऐसे समझिए कि आईएस खुरासान की जो जननी है वो भी आईसिस ही है और इसके लड़ाके भी तालिबानी ही हैं। खुरासान को पालने पोसने का काम तालिबान और पाकिस्तान करता रहा। टेरर के इस ट्रायंगल को भी आप समझ लीजिए। ट्रायंगल यानी आईसिस खुरासान, तालिबान और पाकिस्तान। आईसिस खुरासान को आतंकियों की सप्लाई कहां से होती है? तालिबान और पाकिस्तान। अफगानी तालिबान के असंतुष्ट जो आतंकी है ना, वो सारे खुरासान में आकर पनाह लेते हैं। तालिबान के प्रिय हक्कानी नेटवर्क से भी आईसिस खुरासान का सीधा नाता रहा है। हाँ, वही हक्कानी नेटवर्क जिसे तालिबान ने काबुल का सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया है। यानी कि सीधे सीधे ना सही, लेकिन खुरासान और तालिबान का पुराना याराना रहा है। दोनों आतंक के खिदमतगार रहे हैं। बस फर्क ये है कि कट्टरता में खुरासान तालिबान से भी कई कदम आगे है। उसे तालिबान का ये नरम पड़ जाना अच्छा नहीं लग रहा है। उसे तालिबान का अमेरिका से शांति वार्ता करना पसंद नहीं आ रहा है। उसकी एक ही फिलॉसफी है और वो फिलॉसफी है इस्लाम का राज्य, उसका समर्थन यानी खिलाफत। उसके गठन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अपने इस दुश्मन को अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से, और शायद यही वजह है कि अमेरिका ने
अपना काम शुरू कर दिया है, देरी से सही। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के पास हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराने का अमेरिका ने दावा किया है। आईसिस के ठिकानों पर अमेरिका ने ड्रोन से बमबारी की है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के पास नंगरहार प्रांत में अमेरिका की तरफ से बड़ा एक्शन हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, आपको याद है, कहा कि काबुल में हमला करने वाले आतंकियों को अमेरिका छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं, उन्हें सजा देगा। आईसिस ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर आतंकी हमलों की जिम्मेदारी अब ले ली है। इसके बाद अमेरिका ने हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराने का दावा किया है। लेकिन अमेरिका के इस दावे पर क्या अब यकीन किया जा सकता है? क्योंकि वो कब किस चीज की शुरुआत करे और कब उसे बीच में ही छोड़ दे, अफगानिस्तान उसका एक और सबूत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।